काफिला है। एकाढ़ा गांव में ये जो है ऐतिहासिक भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये जनसुराज के लिए है। यहाँ के लोगों से भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे राजेश कुमार जनसुराज के प्रतिनिधि थे। सबसे बड़ा दावा, अभी तक का सबसे बड़ा दावा राजेश कुमार का कहना है कि अगर हमारे दीपावली के बाद पलायन नहीं होगा तो इसलिए आप क्या आज तक जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ था। उनसे वो बकरी गिनती करवाते हैं, जानवर काउंटिंग करवाते हैं, कभी दारू बंदी करवाते हैं, कभी शौचालय वाला बंदी करवाते हैं। मैंने 365 दिन में उन शिक्षक का काम है कि 265 दिन भर उनका व्यवसाय में लगा दें। राजेश बाबू जिंदाबाद। जितना भी टेलीफोन लेकर उधर चल जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा सिलेंडर लेकर उधर चल जाएंगे। तो इसे चिपके पलटी मार सरकार नहीं चाहिए, अस्थायी पूरे बदलाव चाहिए। एकाढ़ा ग्राम सब जनसुराज का है। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं शेखपुरा जिला के एकाढ़ा गांव में और यहाँ पे जनसुराज के प्रतिनिधि आए हुए हैं अपना राजेश कुमार यहाँ पे वोट मांगने के लिए। और यहाँ पे जनता से सवाल पूछते हैं कि क्या अभी स्थिति है यहाँ की एकाढ़ा गांव के। भैया कैसा यहाँ माहौल है? माहौल तो नहीं देख रहे हैं, गर्दा माहौल है। तो कैसा मतलब क्या चल रहा है यहाँ? क्या चल रहा है? जनसुराज का सब समर्थक यहाँ पर घेरे हुए हैं। क्या माहौल गर्दा उड़ रहा नहीं देख रहे हैं, अगल बगल पूरा जनसुराज का ही माहौल है। सब जनसुराज का है। तो क्या मतलब ऐसा रहा कि मतलब इस बार जनसुराज की तरफ जनसुराज सब 10 साल 15 साल 20 साल रहा, कहाँ कुछ किया? रोड पर नली रोड में मिलल है, घर भी बदलाव चाहिए। हाँ, बदला पूरा। क्या भैया क्या पूरे बदलाव चाहिए। एकाढ़ा ग्राम काहे बदलाव में लगे हुए? नीतीश कुमार और लालटेन छाप तिरछाप सब छोड़ दिए हैं। लालटेन छाप नीतीश जी यहाँ से और शेखपुरा से सबको मौका मिला है, लेकिन जो लोग को चाहिए वो नहीं मिल पाया। शिक्षा, बेरोजगार बहुत है यहाँ पे, तो यहाँ पे चाहिए जनसुराज का। सुराज पार्टी का बोलिए क्या बोल रहे हैं, बोलिए क्या चल रहा है अभी? जय सुराज का पार्टी का चाहते हैं। नवयुवक जितना भी युवक है इतना से लेके यहाँ तक सभी जनसुराजे का पार्टी चाह रहे हैं सब। यहाँ देखिए पूरी तरह से यहाँ पे पूरा यहाँ भीड़ लगा हुआ है और जनसुराज का पूरी तरह से जनसुराज का यहाँ जैसे पूरा माहौल बना रखे हैं। तो क्या चल रहा है अभी, कैसा माहौल है? जनसुराज का देख नहीं रहे कितना बड़ा जन सैलाब है। बिहार बदलाव की ओर बढ़ चुका है। हाँ, सबका स्क्वायरी होता है। इस बार भरोसा जनसुराज पे पूरा भरोसा जनसुराज पर है, पूरे बिहार का। इन सभी को छोड़ के इस बार जनसुराज की तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्या देख दिक्कत रहा? 15 साल जंगल राज भी रहा, उसको भी सब जनता देख चुके हैं। और 20 साल मंगल राज रहा, सुशासन बाबू का राज, वो भी देख लिया। तो कभी चिपक के बीजेपी के वोट से जाते हैं, नीतीश जी जीत करके तो लालू जी के साथ हो जाते हैं, और लालू जी के वोट से जीत के जाते हैं तो फिर बीजेपी के साथ हो जाते हैं। तो ऐसे चिपके पलटी मार सरकार नहीं चाहिए, अस्थायी सरकार चाहिए। ओनली प्रशांत किशोर, ओनली प्रशांत किशोर। इनका कहना है कि पलटू चाचा नहीं चाहिए, इधर उधर जो इधर कभी चले जाए कभी उधर चले जाए। जो 243 पर लड़ेगा ही नहीं, उसका अपना सरकार क्या होगा? जितन जी टेलीफोन लेकर उधर चल जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा सिलेंडर लेकर उधर चल जाएंगे, बीजेपी वाले उधर चल जाएंगे, नीतीश जी कभी लालू जी के दरवाजा पर बचाओ। तो वैसी सरकार नहीं चाहिए। राजेश बाबू जिंदाबाद। कोई नहीं है टक्कर में, राजेश बाबू टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब की बार जिंदाबाद। बोलिएगा क्या ना? बोली चा बोलो जनसुराज के बारे में। अच्छा ठीक है, पूछो ना, बोले चाचा किसको इस बार वोट किसको दे रहे हैं? हम लोग ने कुछ नहीं बोलिए आपका एक वोट किसको दीजिएगा? तो हमारे साथ यहाँ पे राजेश कुमार जनसुराज के प्रतिनिधि, बताइएगा कुछ क्या माहौल है अभी? जहाँ दबेगा आपका माहौल कहाँ दबेगा? मेरा नाम राजेश कुमार है। हम शेखपुरा विधानसभा से जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी से उम्मीदवार चुना गया है। माहौल तो पूरे शेखपुरा में जहाँ भी जाते हैं बहुत अच्छा है। सब लोग में एक उत्साह है और हर लोग जो यहाँ पर पूर्व में विधायक रह चुके हैं तो उनको लोग देखने के लिए उतना उत्साहित नहीं रहते हैं। खास करके जो शिक्षित समझदार गांव हैं उसमें भी बता रहे हैं। जैसे अभी सुबह में हम सिरारी गए
तो सिरारी के लोग बोले कि आज तक कोई भी नेता आया था तो जितना माहौल है, जितना ललायत आपको देखने के लिए लोग देखा और साथ दिया, आज तक जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो हम जिस तरह से देख रहे हैं इकाड़ा गांव में बहुत ज्यादा माहौल बना हुआ है, पूरा गांव के लोग सपोर्ट में है ना, तो और बहुत अच्छा नारा लगाया जा रहा है कि इस बार चेंज करना ही करना। तो क्या कुछ आप जब विधायक बनेगा तो क्या कुछ आप काम करने की कोशिश करिएगा? सबसे पहले हम विधायक बनेंगे और जनस्वराज की सरकार अगर बनती है तो उनका जो सबसे पहले देखिए, किसी भी जीवन चलाने के लिए ये आंतरिक व्यवस्था है, एक होता है बाह्य व्यवस्था। बाह्य व्यवस्था में क्या होता है कि आपको भूख लगा, भोजन दे दिया, लेकिन आंतरिक व्यवस्था बदलना यानी शिक्षा। जैसे शरीर में जीव माने मुख है, उसी तरह से इस संसार रूपी चलाने के लिए मनुष्य तन में शिक्षा अनिवार्य है। तो उसी शिक्षा को हमारे जो सरकार हैं पूर्व में, उसको गर्त में डाल दिए हैं। उस शिक्षा, उस विद्यालय में हर दिन शैक्षणिक कार्य होना चाहिए। उसके बदले वो क्या करते हैं, उनसे वो बकरी गिनती करवाते हैं, जानवर काउंटिंग करवाते हैं, कभी दारू बंदी करवाते हैं, कभी शौचालय वाला बंदी करवाते हैं। मैंने 365 दिन में उन शिक्षक का काम है कि 265 दिन भर उनका व्यवसाय में लगा दिए। जो भी बचा हुआ रहता है वो मध्याह्न भोजन में लगाते। अरे शिक्षा पर तो उनका कोई, और जानबूझ के ऐसे करते हैं। अगर लोग शिक्षित, तो पहला काम आपका शिक्षा पे रहेगा कि शिक्षा पे आपको एकदम से हर प्रखंड में हमारे जो नेता हैं उनका कहना है कि आपके सरकार जो है वो बताए थे कि छठ और दीपावली के बाद पलायन नहीं होगा, तो इसलिए आप क्या बोलेंगे? अरे आप पूछिए तो कि कैसे नहीं पलायन होगा। हम तो कहते हैं कि हमारे नेता तो छठ दीपावली के बाद बोल रहे हैं। हम कहते हैं कि सरकार के पास इतनी व्यवस्था है कि दूसरा दिन जाने की कोई बात, जो दीपावली और छठ में बिहार आ गए हैं हमारे नवयुवक साथी, उनको जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे लास्ट जो है कृषि को मनरेगा से जोड़ना। तो मनरेगा में जो पर्याप्त राशि है दिल्ली सरकार, भारत सरकार जो दे रही है, उसका मात्र बिहार सरकार से 15% भी खर्च नहीं हो रहा है। तो पुनः 85% वापस जा रहा है। वही 85% जो अगर हम यहाँ के जो किसान हैं, नवयुवक हैं, उसको हम नगदी फसल खेती करने के लिए मनरेगा से कृषि को जोड़ दिया जाएगा, तो हर दिन का मजदूरी उनको आपके खाते में जाएगा। ना उसमें कोई एजेंट है, ना कोई मुखिया की अनुशंसा की बात है। हर वर्ष जो पलायन करके जो 12-15 हजार नौकरी करते हैं, माहवारी 15 हजार उनका अगर वेतन मिलता है बाहर में, तो 8 हजार उनका खर्च हो जाता है। ये तो माहवारी है। अगर किसी समय अचानक अगर उनके परिवार में कोई शादी हो गई, विपत्ति हो गई, तो उनको पूरे साल का हवाई जहाज से आना पड़ता है उसको मजबूरी में, इमरजेंसी में। तो पूरे साल का वेतन कर्ज लेके बेचारे लगा देते हैं, फिर कर्ज में डूबते चले जाते हैं। कर्ज में डूबते चले जाते हैं। तो ज्यादा समय यहाँ पे नहीं है, तो जितने जल्दी होगा समाप्त करें, क्योंकि आपको और भी जगह घूमना है। तो आगे और कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं? अभी आगे तो लोहान जाने का प्लान है, और बाकी तो हमारे ससमाना गांव जैसे हुआ, तो उधर भी आप जाने की तैयारी जरूर जाने की तैयारी। और एक चीज और बता देते, अगर हम किसी कारण बस किसी गांव में नहीं जा सकते, कम समय में हमको उम्मीदवारी का ये मिला है, तो हम आपसे आग्रह करते हैं, आपके चैनल से माध्यम से आग्रह करते हैं कि हर जनता मालिक से हम चुनाव जीतने के बाद, जीते ये हारे, हम हर दरवाजा पर जाके ये वोट मांगने अभी एक लोलुपता से जाते हैं आपके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए, लेकिन हम वोट मांगने के लिए नहीं, वोट लेने के बाद दे तो भी खुशी है, ना दे तो भी खुशी है। हर जनता से हम जाके उनके दरवाजा पर मिलेंगे। तो जनस्वराज के प्रतिनिधि राजेश कुमार का कहना है कि हम हारे या जीते, सबसे बड़ा दावा अभी तक का, सबसे बड़ा दावा राजेश कुमार का कहना है कि अगर हम हार भी गए या तो फिर जीत भी गए, तो भी हम आपके घर के पास आएंगे, आपसे मिलेंगे, और सारी यहाँ पे जो भी विपत्ति है, दिक्कत परेशानी है, सारी जानकारी आपसे लेंगे और मिलेंगे। तो आप लोग एसएलसी की दुनिया को इसी तरह से देखते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने फैमिली के पास करते रहें। तो जिंदाबाद।
ये जो है ऐतिहासिक भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये जनसुराज के लिए है। यहाँ के लोगों से भी हम बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ के लोग क्यों इतना संख्या में उमड़े हैं। आज तक सभी को देखे हैं, जनसुराज को देखना है। जी हाँ, जनसुराज राजीव कुमार यही ऐसे कारू सिंह है। अच्छा, एक चीज बताइए, इतना जनसुराजी जुड़ गए हैं, विरोधी का तो हौसला आप लोग पस्त कर देंगे? कभी नहीं। चुप